हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 8th का जो पिछले दो दिन से मैं आपको पिक दे रहा हूँ कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में अध्याय 1 के बारे में आपको दिया हूँ कि आप उसको रीड करके समझिए। थोड़ा सा मैं आज उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसके बाद मैं आपका क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा। तो देखिए, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन आपका पहला टॉपिक है। उसमें से फसल के बारे में पूछा गया है, क्या है फसल। तो हम आपको इसको क्या करेंगे, आज डिफिनेशन बताएंगे फसल किसे कहते हैं। तो अगर आपको डिफिनेशन लिखना भी होगा तो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जब एक ही किस्म के पौधे, कोई एक ही किस्म का मतलब होता है, जैसे कि अगर चना है तो चना ही वाला, या दाल वाला, या मान के चलिए गेहूं या धान। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, यानी किसी स्थान पर क्या होगा, उसको हम बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। पुनः डिफिनेशन बता रहा हूं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, यानी कि कोई स्थान होगा और उसको हम बड़े पैमाने पर अगर उगाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फसल कहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिख लीजिएगा, गेहूं की फसल। और रबी में और कुछ लिख रहा है तो आपको धान की फसल, मक्के की फसल, तो आपके क्या हो जाएंगे, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आपके सिलेबस में ही है खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो मतलब कहने का कि इस समय का जो मौसम चल रहा है, वर्षा ऋतु का जो मौसम चल रहा है, तो हमारी कौन सी फसल होगी, वो खरीफ की फसल होगी। खरीफ की फसल में क्या क्या होता क्या है, कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, वह फसल, अब आपको किसके बारे में बता रहे हैं, खरीफ की फसल। तो क्या हो गया आपका, खरीफ की फसल कहते क्या है कि वह फसल जिन्हें क्या करते हैं, वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। कब माना गया है आपको, जून से लेकर के सितंबर तक माना गया है वर्षा ऋतु। जून से लेकर के सितंबर तक माना गया है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, धान की फसल उगा सकते हैं। आप इसमें अच्छे समझ जाइए, क्योंकि इसमें वही ऋतु चल रही है और उस समय आपकी यानी कि चावल की, धान की बुआई चल रही है। अब आप इसके बाद क्या होता है, चावल के एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, कपास की भी फसल उगाई जाती है, तो खरीफ की फसल में ही उगाई जाती है। तो बच्चे समझ में आ गया होगा कि खरीफ की फसल है क्या। अब दूसरा पॉइंट होता है इसमें से रबी की फसल। तो रबी की फसल में क्या होगा, रबी शब्द अर्थ से निकल रहा है, यानी आप इसको क्या करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु, यानी कि शीत ऋतु की बात करता हूँ। शीत ऋतु में क्या होगा कि हम रबी की फसल उगाते हैं, जब यह समझ में आ लीजिए आप अच्छे को कि जब गेहूं की फसल उगाई जाती है। अब गेहूं की फसल कब उगाएंगे, अभी से 4 महीने बाद गेहूं की फसल आ जाएगी, तो यानी गेहूं की फसल उस समय क्या करेंगे, उगाना शुरू कर देंगे। धान के बाद तुरंत गेहूं की फसल जब उगाई जाती है, तो आप इसको अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए कि धान के बाद 4 महीने बाद गेहूं की फसल उगाई जाएगी, तो हमारी कौन सी फसल होगी, वह रबी की फसल होगी। और तो डेफिनेशन क्या होगी, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी क्या होती हैं, रबी की फसल में उगाया जाता है। अब आपके लास्ट में है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार का मतलब समझते होंगे कि पहले मिट्टी कैसे तैयार करेंगे, तो उसको जुताई की जाती है, जैसे पोला बोलते हैं, बड़े बड़े ढेले जो निकलते हैं, तो उसको क्या कर थोड़ा थोड़ा उसको तोड़ कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोला भी कहते हैं। तो मिट्टी की तैयारी हो गई। इसके बाद हम आपको बताएंगे उर्वरक और खाद के अंतर। थोड़ा देख लीजिए, उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है।
उर्वरक एक अकार्बनिक लवण होता है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट होता है कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक का उत्पादन किसमें होता है? फैक्ट्रियों में होता है। और जो हम खाद बनाते हैं वह खाद खेतों में भी बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, यानी उर्वरक से मिट्टी मिट्टी को ह्यूमस का मतलब यह होता है कि जैसे सड़े गले पदार्थ होते हैं, पत्तियां होती हैं, करोड़ों वर्ष पूर्व की बात हो रही है कि जो पत्ती होती थी वो पत्ती क्या नदी नालों तालाब में दब जाती थी। दबने के बाद वो क्या हो सड़ गई, और सड़ने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें मिट्टी का तेल केरोसिन जो होता है सब उसमें नीचे खदान से निकाला जाता है, बनाया जाता है, तो सब जाकर के सड़ गई, तो उसका एक नया नाम आ गया ह्यूमस शब्द आ गया। यानी उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा मिलता है। चौथा पॉइंट होता है उर्वरक में पदार्थ पोषक जैसे कि नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा? N। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम। फास्फोरस क्या बोलेंगे? P और पोटेशियम क्या बोलेंगे? K। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होता है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब बच्चों इसमें थोड़ा लास्ट पॉइंट होता है सिंचाई क्या होती है? तो इसकी डिफिनेशन सुन लीजिएगा कि विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना, विभिन्न अंतराल पर खेत में पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। यानी आप सिंचाई तो प्रतिदिन करते नहीं हैं, विभिन्न अंतराल का मतलब हुआ 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 15 दिन, मतलब 15 दिन से 18 दिन के बीच में हम क्या करते हैं? फसल की सिंचाई करते हैं। यानी विभिन्न अंतरालों में अगर हम उसको पानी देते हैं तो क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं लास्ट में खरपतवार क्या होता है। खरपतवार मतलब समझते होंगे जैसे घास, ये किसी काम की नहीं है। घास जो होती है किसी काम में नहीं, गेहूं के साथ घास निकल आई है, एक और जवा के साथ एक मामान आता है, तो मतलब का जो किसी काम का नहीं है वो खरपतवार में उसकी काउंटिंग होती है, उसकी गिनती होती है। तो मतलब कहना चाहिए कि इसकी डिफिनेशन क्या होगी? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे, खेत में किसकी परिभाषा बता रहे हैं आपको? खरपतवार। तो खरपतवार की परिभाषा क्या होगी कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, उसको बोया नहीं जाता, वो अपने आप प्राकृतिक मात्रा में प्राकृतिक रूप से क्या होता है? अपने आप उग जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? अवांछित पौधे। उसी को बोलते हैं, अवांछित पौधे को ही क्या बोला गया है? खरपतवार। यानी कि खेत में यदि मान लीजिए गेहूं बो रहे हैं तो उसके साथ क्या आता है? छोटे छोटे आंतरी के रूप में आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? खरपतवार। अवांछित पौधा है, वो हमारे किसी का काम नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? खरपतवार बोलेंगे। फिर इसके बाद खरपतवार को हटाने की कई विधियां होती हैं। नियंत्रण करना किया जाता है, गुड़ाई की जाती है, वहां से उसकी घास निकाली जाती है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय कहने की खुरपी, हैरो की सहायता से, यानी उसको हम कैसे निकालते हैं? खुरपी या हैरो की सहायता से उसको निकाला जाता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ रासायनिक पदार्थ भी आते हैं। खरपतवार को निकालने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ होंगे, जैसे उनका मैं नाम बताता हूँ। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है, और अगर रसायनों के माध्यम से यानी उर्वरक के माध्यम से यदि हम फसल के साथ जो खरपतवार या अन्य कहना चाहिए कि उनका नाम अवांछित पौधे हैं, उनको अगर हमको निकालना है तो रसायनों के माध्यम से निकालते हैं, तो उसको खरपतवार नाशी कहा जाता है। जैसे कौन कौन से रसायन पदार्थ होते हैं? 2,4-D के नाम से एक मतलब आता है, केमिकल आता है, इसको छिड़काव करने से पूरे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं जो हमारे उपयोग में नहीं है। तो ये आपका रहा पहला अध्याय। पहले अध्याय के बारे में मैंने आपको बताया, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे और आपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा।